कोयले का भंजन करते हैं तो कोक मिलता है। कोयला अच्छा कि कोक? हाँ, कोक में कोई भी नमी नहीं रहती है, सारी नमी को निकाल दिया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसे गर्म किया जाता है। कोक को जब लाल करके उसके ऊपर वायु को गुजारा जाता है तो कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस, वायु, अंगार गैस। और अगर उसमें पानी भाप दिया तो वाटर गैस या भाप, भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहते हैं। पेट्रोलियम बता दिए थे? हाँ, चलिए पेट्रोलियम बताना था। हाँ, कंप्लीट हो गया। पेट्रोलियम को किस विधि से साफ किया जाता है? हाँ, पेट्रोलियम, इसे हम तरल सोना कहेंगे। क्या कहेंगे? तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम। किस चट्टानों से मिलता है ये? अवसादी चट्टान से। कैसे चट्टान से मिलेगा? अवसादी चट्टान से मिलता है। कौन सा पदार्थ? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जमीन पे भी मिल सकता है तो उसको भी बोर करके निकाला जाता है, और समुद्र में भी मिल सकता है। निकालने वाली मशीन को हम रीग कहते हैं। क्या कहेंगे? रीग कहेंगे। क्या कहेंगे? रीग, RIG, रीग, पेट्रोलियम निकालने वाले को। भारत में पेट्रोलियम जो होता है वो ज़्यादातर हम लोग अपनी ज़रूरत का 70% पेट्रोलियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विदेश से मंगाना पड़ता है पेट्रोलियम, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब विदेशी देशों से निर्भर रहना पड़ता है। निर्भरता रहना मजबूरी हो जाती है। जैसे गल्फ कंट्री है, सब पेट्रोलियम देते हैं सब, तो हम लोग को उनकी बात भी सुनना पड़ता है। सोच पेट्रोल बंद कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। याद कीजिए 2015 नेपाल का रास्ता हम लोग रोक दिए थे। वहाँ पे मधेसिया और आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था 2015 में, तो पूरा बॉर्डरें बंद कर दिया गया था, बॉर्डर की तो सील कर दिया गया। तो नेपाल के पास अपना कोई बंदरगाह ही नहीं है, उसको भारत से जाना पड़ता, हम लोग रोक लिया कर दिए थे। हाल ये हो गया था कि नेपाल में पेट्रोल ही नहीं था, यहीं से जाता था, इंडियन ऑयल देती थी उसको। इतना दुर्दशा हो गया था, नेपाल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी जहाज नेपाल में आके लैंड कर रहा है अपना एक्स्ट्रा तेल खुदे लेके आना, यहाँ नहीं है, नहीं तो यहीं रह जाओगे। अब जहाज, अमूमन जहाज जितना दूर जाना रहता है उतना ही फ्यूल लेता है, ट्रिप फ्यूल लेता है, कंटीजेंसी फ्यूल लेता है, फिर आपका अल्टरनेट फ्यूल लेता है, इमरजेंसी फ्यूल लेता है, मतलब कई टाइप के फ्यूल होते हैं जहाज़ों में। जहाज में फ्यूल मतलब एक ही फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल, मिट्टी तेल होता है, बट उसको कई अलग अलग कैटेगरी में रखता है। एक होता है ट्रिप फ्यूल कि जहाँ से उड़ेंगे वहाँ तक जाएंगे उसमें। उसके बाद उसके पास एक अल्टरनेट फ्यूल होता है, कभी होता है ना, कभी कभी सोच रहा वहाँ गया बारिश हो गया, आया पटना मौसम खराब भेज देगा रांची, कहेगा गलती हो गया इतने तेले लेके आए थे। तो नहीं तब मर यहीं पे एक्स्ट्रा तेल लेके रहता। उसके अलावा भी उसके पास एक और होता है, वेदर खराब होता है, कभी कभी मौसम खराब रहेगा ना तो जहाजों की कम स्पीड में उड़ाया जाता है। मानसून के समय में कहीं पे, जैसे अभी के समय आप दिल्ली से पटना जाइए, नॉर्मल हम दिल्ली से पटना बता रहे हैं 1 घंटा 15 मिनट, मानसून के तम जाइए 1 घंटा 25 मिनट। जहाज में अगर आपका 10 मिनट बढ़ रहा है मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौसम खराब रहेगा तो धीरे ले जाएगा, उसका अलग फ्यूल लगता है। कभी कभी क्या होता है ना, एयरपोर्ट पे लाएगा, पटना एयरपोर्ट पे 4-5 गो जहाजियाँ खड़ा हो पाती है, और उसी टाइम एगो बैंगलोर से आके खड़ी है, एगो गुवाहाटी से, पंजाब से आके खड़ी है, एगो लखनऊ से, तले को चल दिल्ली से, खाली ना है, चिल्लाएगा खाली करियो, तो ATC कह देगा कि राउंड मारो। ऊपरा ना गोलंबर होता है हर जहाज का, कोई भी जहाज एयरपोर्ट पे डायरेक्ट नहीं आ सकती है। एयरपोर्ट है ना, किसी भी जहाज को अगर यहाँ आना होगा ना डायरेक्ट नहीं आएगी, कहीं से भी आएगी, पहले गोलंबर घूमना पड़ेगा जहाज के ऊपर। होल्डिंग पैटर्न कहते हैं इसे, होल्डिंग पैटर्न। ये नहीं कि सीधे ले आते कुछ दिए यहाँ ना, कोई उड़ेगी भी ना, तो अगर उसको कहीं हो जाना है तो उड़ेगी तो पहले होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करेगी तभी जाती है वहां पे, ताकि गोलंबर घुमा एक्सीडेंट न जो ने जहां से मन हुआ लगे कोच दे गया। जैसे देखते हैं गोलंबर के पास एक्सीडेंट कम होते हैं, सबको गोल घूमना है, जिसको जिधर से कट निकलना है निकाल दे वहां पे। तो नेपाल को इतना दिक्कत हो गया था ना, रास्ते रोक दिया था। हम लोगों की अपनी 70% फ्यूल के लिए किस पर डिपेंड करता पड़ता है? 70% हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। 70% आयात, 30% ही हम निकाल पाते हैं अपने जरूरत का पेट्रोलियम। हम लोग कभी भी पेट्रोलियम को आयात करते हैं, पेट्रोलियम आयात करके इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन।
प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। प्रभाजी आसवन में उसी को गर्म किया जाता है जिसके जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर किसे कहा जाता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव खौलने लगता है उसे हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ के क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जैसे पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, ठीक है, और चीनी है उसको ले जाएंगे 500 डिग्री सेल्सियस तो अब खौलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीनी खौल जाएगा। चीनी और पानी को अलग करना है तो नॉर्मल आसवन करना पड़ेगा आपको। कौन सा आसवन, नॉर्मल आसवन। आसवन में क्या होता है, बस एक चीज को गर्म किया जाता है। अब अगर चीनी पानी के घोल है उसको गर्म करेंगे तो पानी कितने पे उड़ना चालू हो जाएगा, 100 डिग्री पे पानी उड़ना चालू हो जाएगा, और चीनी उड़बे नहीं करेगा, चीनी उड़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक पानी सारा उड़ गया और चीनी बैठ गया यहाँ पे। तो हम आराम से अलग कर सकते हैं। तो जब दो चीजों के क्वथनांक में बहुत ज्यादा का अंतर हो तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, आसवन, ताकि एक गर्म होगा और उड़ना चालू कर देगा और कुछ देर में उड़ के खत्म हो जाएगा और बाकी वाला नीचे बैठा रह जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एक पानी के अंदर एक कोई ऐसा पदार्थ मिला रहे जिसका क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस हो, लो अब गर्म कीजिए, अब दोनों को अलग करना है, अब दोनों पानी कितना पे उड़ जाएगा, 100, और उसमें मिला हुआ अशुद्धि 102 डिग्री। अगर खौलाएंगे तो पहले उड़ेगा पानी और 2 मिनट बाद पीछे पीछे कौन चल देगा, 102 वाला हो गया, तो पतीली में कुछ नहीं बचेगा, कुछ बच पाएगा नहीं बच पाएगा। तो इसलिए इस स्थिति में फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाएगा, फिल्टर, अलग अलग फिल्टर चेंबर लगाया जाएगा। हर चेंबर का टेम्परेचर अलग रहेगा। जैसे नीचे वाला फिल्टर चेंबर का रहेगा, सबका रास्ता अलग है, इसका रास्ता इधर से दे देगा और इसका रास्ता इधर से। जिसको 102 पे खोलना होगा वो इधर से निकल जाएगा और जिसको 100 पे खोलना होगा इधर से निकल जाएगा। तो इधर से 100 वाला निकल गया और 102 वाला इधर से निकल गया। अगर आपको इधर से पकड़ना है, किसी को अलग करना है, तो यहाँ एक तो कोई और खीप लगा दीजिए या कुछ भी बर्तन लगा दीजिए। 102 वाला इधर इकट्ठा हो गया और 100 वाला इधर है। अब आपकी ये जरूरत का है तो इसको भी इकट्ठा कीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो जब कभी क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तो किसका प्रयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में अलग अलग क्या बने होते हैं, चेंबर, अलग अलग चेंबर बने होते हैं और सबका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पेट्रोलियम को साफ करने की विधि में किसका प्रयोग करते हैं, किसका, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन का, जिससे अलग अलग पदार्थ बनना चालू होते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन।